एक ऐसा क्राइम जो सुन के आपके दिल की धड़कनें रुक जाएं। राजस्थान के अलवर में एक ब्लू ड्रम के अंदर छुपा था एक खूनी राज। एक आदमी की लाश, उसकी बीवी और 3 बच्चे गायब और लैंडलॉर्ड का बेटा भी मिसिंग। On August 17, police recovered the body of 35-year-old Hans Raj from a blue plastic drum inside a rented house. His wife Lakshmi Devi and the landlord's son Jitendra Sharma, alleged to be her lover, have been arrested. Harshit, the son of Hans Raj and Lakshmi, spoke to NDTV and described the sequence of events that night. यह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है जो मेरठ के एक पुराने ड्रम केस की याद दिलाती है। कौन था इस कत्ल के पीछे और क्या है इस केस का लेटेस्ट अपडेट? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सृजित नायर शो, जहां मैं लेके आता हूं रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे अलवर ब्लू ड्रम मर्डर केस की, जो 16 अगस्त 2025 में हुआ और पूरे देश में सेंसेशन बन गया। यह केस इतना शॉकिंग है कि इसने मेरठ के एक पुराने केस की याद दिला दी, जहां भी एक ब्लू ड्रम के अंदर लाश छुपाई गई थी। एक नीला ड्रम और उसमें मिला एक युवक का शव को गलाने के लिए उसमें डाला गया नमक। और अब सबकी जुबां पर एक ही सवाल, आखिर हंसराज के साथ हुआ क्या? तो चलिए बिना किसी डिले के डाइव करते हैं इस कहानी के अंदर। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के आदर्श कॉलोनी में 17 अगस्त 2025 की एक सुबह, जब एक फाउल स्मेल ने पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब कर दिया। यह बदबू आई एक घर के छत से, जहां एक ब्लू ड्रम रखा हुआ था। लैंडलॉर्ड की वाइफ मिथिलेश जब छत पे काम के लिए गई तो उन्हें एक बदबू इतनी स्ट्रॉन्ग लगी कि उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई और ड्रम खोला तो अंदर जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई यार को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु। तो पुलिस को आप? हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। ड्रम के अंदर थी एक आदमी की लाश जिसका गला काटा हुआ था और शरीर पर नमक डाला गया था डिकम्पोजिशन को जल्दी करने के लिए। मृतक का नाम था हंसराम एलियास सूरज, जो उत्तर प्रदेश के सजानपुर के रहने वाला था। वह एक ईंटे के भट्टी में काम करता था और अपनी वाइफ सुनीता यानी लक्ष्मी और 3 बच्चों के साथ यहाँ किराए के घर में रहता था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि हंसराम की वाइफ, उसके 3 बच्चे और लैंडलॉर्ड का बेटा जितेंद्र सब गायब थे। हंसराम यानी सूरज एक मजदूर था जो शाहजहांपुर से अलवर आया था काम के लिए। वो अपनी फैमिली के साथ सिर्फ 1.5 महीने पहले ही आदर्श कॉलोनी में किराए के घर में शिफ्ट हुआ। उसके घर में उसकी वाइफ सुनीता, जो लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है, और 3 बच्चे, 8 साल का हर्षल, 3 साल की बेटी और 6 महीने का एक और बच्चा रहते थे। हंसराम का काम ईंटे की भट्टी पे था और वो एक शराबी था जो अक्सर लैंडलॉर्ड के बेटे जितेंद्र शर्मा के साथ ड्रिंक करता था। लेकिन घर में सब कुछ ठीक नहीं था। हंसराम और सुनीता के बीच अक्सर झगड़े होते थे। हंसराम अपनी वाइफ को मारता था, सिगरेट से जलाता था और एक बार तो उसने अपने बेटे हर्षल के गले पे ब्लेड से अटैक भी किया था। यह सब बातें बाद में हर्षल ने पुलिस को बताया और यह भी पता चला कि सुनीता और जितेंद्र के बीच एक अफेयर चल रहा था, जो हंसराम को पता चल गया था। बात करती थी कभी कभी नीचे आके, तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, अब वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया, और वो भी फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए। फिर अब आते हैं उस रात पे जब ये खूनी खेल खेला गया। 15 अगस्त 2025 की रात थी। हंसराम, सुनीता और जितेंद्र एक साथ ड्रिंक कर रहे थे। हर्षल, जो उस वक्त 8 साल का था, ने पुलिस को बताया कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को मारा और जब जितेंद्र ने रोका तो हंसराम ने उसे भी धमकी दी। उसके बाद सुनीता ने हर्षल को सोने के लिए कहा। जब हर्षल सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके पापा बेड पे पड़ा था।
लेकिन जब वो दोबारा उठा तो उसने देखा कि सुनीता और जितेंद्र उसके पापा की बॉडी को ब्लू ड्रम में डाल रहे थे। उस दिन जिस दिन रात को जब घटना की उस समय क्या आप लोगों को सुला दिया था, क्या किया था? सुला दिया था जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई, आपने कुछ देखा था रात को उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, फिर मैं सो गए थे। और लोग वहाँ पे कौन था वहाँ पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी क्योंकि फिर वो डर गए और उनके जो मेरे अंकल हैं उनके मम्मी पापा ये कहने लगे कि उसका पति कहाँ है सुनीता का। तब अंकल ने कहा वो दिल्ली गए हैं। तो उनके पापा कहने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, वो कहाँ है बता दे वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो वो अंकल के पापा पुलिस के पास गए। तो बेटा वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे, वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी भरते थे। अच्छा, तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। यह ड्रम जो पानी स्टोर करने के लिए यूज होता था, सुनीता ने लैंडलॉर्ड से मांगा था, कहकर कि पानी की सप्लाई हर 3 दिन में आती है। लेकिन असल में इस ड्रम का यूज हंसराम की लाश छुपाने के लिए किया गया। पुलिस के मुताबिक जब हंसराम नशे में था, सुनीता और जितेंद्र ने उसका गला काट दिया या पिलो से उसका दम घोट दिया। फिर उन्होंने लाश पे नमक डाला और उसे बेडशीट से कवर किया। यह सब देखने के बावजूद हर्षल ने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि वो डर गया था। लेकिन यह राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं। जब लैंडलॉर्ड की वाइफ ने बदबू नोटिस की तो पुलिस ने ड्रम खोला और सच सामने आ गया। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने ड्रम से लाश निकाली और पता चला हंसराम का मर्डर एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था। सुनीता और जितेंद्र 3 बच्चों के साथ शनिवार रात से ही गायब थे। लेकिन पुलिस ने अपनी मुहिम जारी रखी और एक टिप ऑफ के बाद उन्होंने सुनीता और जितेंद्र को अलवर के अलवाड़ा गांव के एक ईंटे के भट्टी से अरेस्ट कर लिया, जो क्राइम सीन से 50 किलोमीटर दूर था। The next morning, Lakshmi and Jitendra fled with her 3 children on a bike and moved to another brick kiln nearly 50 kilometers away in Alwara. Police arrested the two on tip-off. जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुनीता और जितेंद्र के बीच 4 महीने से अफेयर चल रहा था और हंसराम के डेली झगड़ों से परेशान होकर उन्होंने उसे खत्म करने का प्लान बनाया। क्या किया था? बस ऐसे लड़ाई हो रही थी, धोखा से हुआ। किस बात पे? किस बात लड़ाई? ऐसे ही वो मुझे मार रहे थे और ये छुड़ाने आए थे। दोनों की होने लगी पटका पटा हुआ। ऐसे धोखा से हो गया। ड्रम का आइडिया कहाँ से आया? ड्रम में डाल देते हैं, पता नहीं चलेगा। नहीं, डर के मारे ये घबरा गए थे जब से भट्टे पे आई। जब से तो तुमने ये ऐसा किया क्यों? क्या वो दिक्कत कर रहा था, परेशान कर रहा था? मारता तोड़ता था। क्यों, कैसे मारता था? तीनों बच्चे भी सेफ रिकवर किए गए और उन्हें हंसराम के ही भाई गौतम कश्यप को सौंप दिया गया। यह केस सुन के आपको याद आया होगा मेरठ का एक और ब्लू ड्रम मर्डर केस जो मार्च 2025 में हुआ था। उस केस में सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर को उसकी वाइफ मुस्कान रस्तोगी और उसके लवर साहिल शुक्ला ने मार दिया था। उन्होंने सौरभ की बॉडी को बुचर नाइफ से 15 पीसेस में काट दिया और सीमेंट फिल्ड ड्रम में छुपा दिया। यह केस तब सामने आया जब मुस्कान की मां ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अलवर का यह केस उस मेरठ केस का एक चिलिंग रिमाइंडर था। दोनों केसेस में ब्लू ड्रम का यूज, वाइफ का अफेयर और प्लान्ड मर्डर, ये सिमिलैरिटीज ने पुलिस और पब्लिक को शॉक कर दिया। इसके अलावा जून 2025 में पंजाब के लुधियाना में भी एक ऐसे ही केस हुआ था जहां एक अनआइडेंटिफाइड आदमी की बॉडी ब्लू ड्रम में मिली थी। यह तीनों केस एक पैटर्न दिखाते हैं। क्या यह एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? अब आते हैं इस केस के लेटेस्ट अपडेट्स पे। 19 अगस्त 2025 को पुलिस ने सुनीता और जितेंद्र को अरेस्ट किया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। खैरतल तिजारा के एसपी मनीष चौधरी ने कहा कि यह एक प्रीमीडिएटेड मर्डर था और दोनों अक्यूज भी इंट्रोगेशन के अंडर हैं। तीनों बच्चों को उनके रिलेटिव्स के हवाले कर दिया गया है। हंसराम के भाई गौतम ने बताया कि सुनीता का बिहेवियर पहले से ही सस्पिशियस था और वो सोशल मीडिया रील्स बनाने के चक्कर में हंसराम से अक्सर लड़ती थी। पुलिस अभी भी इस केस के और डिटेल्स कलेक्ट कर रही है, जैसे कि मर्डर का एग्जैक्ट मोटिव
और टाइमलाइन फोरेंसिक रिपोर्ट्स का वेट है जो ये बता सकती है कि हंसराम की डेथ कब और कैसे हुई। यह केस अभी कोर्ट में है और पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह मेरठ केस से इतना सिमिलर है। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं बल्कि एक टूटे हुए परिवार की है। एक 8 साल का बच्चा हर्षल जो अपने पापा की मौत का गवाह बना, एक बीवी जो अपने पति के खिलाफ अपने लवर के साथ मिली और एक ब्लू ड्रम जो एक खूनी राज का छुपा सफर बन गया। हंसराम की जिंदगी एक ट्रेजेडी थी, शराब, झगड़े और आखिर में कत्ल। लेकिन यह केस हमें एक बड़ा सवाल छोड़ता है, क्या प्यार और विश्वास के नाम पर यह सब जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या सुनीता और जितेंद्र को सजा मिलेगी या यह केस भी कहीं फाइल में गुम हो जाएगा? दोस्तों, अलवर ब्लू ड्रम मर्डर केस एक ऐसा केस है जो न सिर्फ क्राइम की दुनिया में सेंसेशन बना बल्कि हमें सोचने पे मजबूर करता है कि पारिवारिक रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी है। इस केस के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सुनीता और जितेंद्र को सजा होनी चाहिए या फिर हंसराम के बिहेवियर ने उन्हें इस हद तक पहुंचाया? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई क्राइम स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे एक और दिलचस्प कहानी। तो तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।